एआई का ज़माना है। कल एआई से रिलेटेड स्टॉक्स गिरे थे, तो एआई का ही एक इमेज यूज़ किया है ना, ये एआई यूज़ करके एक इमेज बनाई है हमने। और इसको अगर आप देखेंगे तो कल हुआ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल चिप शेयरों में गिरावट है और आईटी में उसकी वजह से शायद रैली हो। बैंकिंग का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक्स को भी हमने तो दो बुल बना दिए हैं हमने, एक आईटी सेक्टर, एक बैंकिंग सेक्टर। कल ये दोनों चल रहे थे। इनफैक्ट एक काम करिएगा आप, मुझे अब इसको हटाइए, कल का चार्ट लेकर आइए निफ्टी बैंक का और निफ्टी आईटी का, दोनों के इंटरडे चार्ट रखिएगा कल के। कल निफ्टी आईटी ऑब्वियसली सबसे स्ट्रांग था, वो लीड कर रहा था। निफ्टी बैंक ऊपर खुला, नीचे आया, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑब्वियसली निफ्टी आईटी में थी कंपैरेटिवली। और क्या, मेरा एक सवाल है कि क्या आज बाजार में बड़ी रैली होगी, जो गिफ्ट निफ्टी भले ही ना दिखा रहा हो अभी के लिए। आज हमारे पास ना बाजार में चलने के लिए एक्चुअली अगर आप मुझे पूछेंगे सब कुछ है, ठीक है। आईटी शेयरों में मुझे लग रहा है कि एक जो तेज़ी का ट्रेंड है ना, वो कंटिन्यू होना चाहिए। कल चिप शेयरों में गिरावट हुई और सॉफ्टवेयर शेयरों में बड़ी रैली हुई। मैं आपको डेटा के साथ दिखाता हूँ कल क्या हुआ। कल लेकर आइए, पहले तो लेकर आइए चिप स्टॉक्स। क्या क्या हुआ चिप स्टॉक्स में? एनवीडिया 5% नीचे था, एएमडी 5% नीचे था, माइक्रॉन 2% नीचे था, सैंडिस्क 11% नीचे था, वेस्टर्न डिजिटल 4% नीचे था, सीगेट 4% नीचे, और एक स्टॉक जिसने कईयों का खून चूसा है, एसके हाइनेक्स का एडीआर, वो 7.5% नीचे था। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि चिप शेयर्स क्यों गिरे और उसका हमारी मार्केट से क्या लेना देना है, क्यों हम इसको एक एल्गो पॉजिटिव की तरह लेते हैं हमारी मार्केट के लिए। क्योंकि एआई डील्स को लेकर अब वापस थोड़ी सी चिंता आ रही है और उस वजह से एनवीडिया में करीब करीब 5% की गिरावट आई। एनवीडिया ने कहा है कि $750 बिलियन की नई एआई डील्स पर काम चल रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एसके हाइनेक्स का एडीआर जो है वो अपने आईपीओ भाव से नीचे फिसला है। सोचिए आप, कहाँ, मतलब इन चिप स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली हो रही थी। अभी आपने ऑफ लेट एंथ्रोपिक के भी उसकी कोई बात नहीं सुनी ना आईपीओ की, और बीच में तो एंथ्रोपिक ने भी एक बार वो बोला था कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चीन की एक सरकारी चिप जो है ना, वो एक सरकारी कंपनी ये बना रही है चिप बनाने वाली मशीनें, तो इससे थोड़ा सा कंपटीशन आ रहा है। कल चीन में एक स्टॉक लिस्ट हुआ था 470% प्रीमियम पर, और मैसिव मार्केट कैप है उसका। तो इससे आप देखिए, जहाँ पे चीन उतर जाए ना, वहाँ पर थोड़ा तो खतरा आ ही जाता है। तो उन्होंने इवन उनके जो एआई मॉडल्स हैं उनको भी खतरा दिया था, उससे कहीं कम लागत पर, ठीक है। तो एएसएमएल ये भी करीब करीब 6% गिरा। तो ये तो हो गए आपके चिप स्टॉक्स। अब आइए दूसरी पिक्चर पर, वो है सॉफ्टवेयर स्टॉक्स। अब कल का सॉफ्टवेयर स्टॉक्स का स्टैक रखिएगा। कल इन्फोसिस का एडीआर 5.3% ऊपर था। इन्फोसिस का स्टॉक दिखाइएगा एक बार, कल इन्फोसिस का स्टॉक ने कितना आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। कल इन्फोसिस का स्टॉक काफ़ी ऊपर था, तो कल करीब करीब 3.7% इन्फोसिस का स्टॉक वैसे भी ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे 5.3, तो मतलब और 1.5% के करीब की पॉसिबिलिटी है। एक्सेंचर 4.8%, कॉग्निजेंट 3.5%, ईपैम, ग्लोबेंट, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हैं, इनमें एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। अब एक और चीज़ पर आइए, बैंक्स। ये तो हमने आईटी डिस्कस कर लिया। बैंक्स क्यों चलने चाहिए? क्योंकि कच्चे तेल का नीचे आना ये बैंकों के लिए एक थोड़ा सा एल्गो पॉजिटिव है। हाँ, बैंकों के लिए एक चीज़ थी, कल हमने बात की थी कि 57,400 पर 200 डे मूविंग एवरेज है, तो 57,200 से 400 पे आपको बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, और उस जोन में आके बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। तो लेट्स सी, रुपया रखिएगा एक बार, डॉलर रुपी। कल रुपी में भी शानदार रैली लौटी। शुरुआत थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड शानदार रैली और 96 के नीचे आकर बंद हुआ। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा एक एल्गो पॉजिटिव है। हाँ, बस एफआई की जो सेलिंग है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब आपके मार्केट के दो सबसे बड़े सेक्टर्स के लिए आज पॉजिटिव ट्रिगर में चलने के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ ले रहा हूँ कि आज जो गिफ्ट निफ्टी है ये शायद आपको एक री एंट्री के मौके की तरफ लेके जा रहा है। बाकी तो देखिए, आशीष मार्केट सुप्रीम है और जो मार्केट करेगा हमें उसको मानना पड़ेगा।